राम राम दोस्तों, क्या हाल है। तो आज आप इसी मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। मैंने याद नहीं कि लास्ट में कौन सी मूवी ने देख कर आया था, शायद वो टाइटैनिक या कोई और होगी, मेरे को याद नहीं। पर इस मूवी ने मैं थोड़े दिन पहले देखी और बहुत ही ज्यादा रुलाया इस मूवी ने मेरे से। और एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो चश्मा आप देख रहे हो मैं स्टाइल मारने वास्ते नहीं लगाया, मेरा एक्चुअली आई फ्लू हो गया तो इस करके लगाया। बैठे बैठे 2 दिन हो गए एक कमरे में बोर हो रहा था, सोचा वीडियो बना ले। तो चलिए ये इस मूवी के बारे में बात करेंगे। तो इस मूवी का नाम है हारमोनी और ये 2010 में आई थी। ये मूवी एक कोरियन मूवी थी और ये 2010 की सबसे बेस्ट मूवी में से एक थी। इस मूवी की आप पूरी स्टोरी के बारे में बात करेंगे। ये मूवी हिंदी में तो नहीं है, इंग्लिश में मिल सकती है, आपको इंग्लिश टाइटल के साथ भी मिल सकती है। इस मूवी से हमें बहुत सी शिक्षाएं मिली, बहुत सी। इस मूवी की कहानी एक जेल की है जिसमें फीमेल होती है सारी। ज्यादातर जितनी भी हमने जेल की कहानियां देखी है वो मर्दों की होती है, पर फीमेल की कहानी की कैसे अनजाने में वो जेल में आ जाती है। कुछ मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से वो जेल में आ जाती है। इस पूरी कहानी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। इसमें हम मूवी के बस मेन हाईलाइट की बात करेंगे, पूरी मूवी एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा मैं। तो इस मूवी की शुरुआत होती है कि एक होंग जोंग नाम की औरत है जिसको एक जेल में बच्चा होता है, यानी वो प्रेग्नेंट होती है। जब वो जेल में आती है तो उसकी डिलीवरी जेल में ही होती है। अब होंग के साथ कुछ और भी फीमेल कैदी होती है जिनमें एक होती है मोली जो कि थोड़ी बुजुर्ग है। और अगर मैं आपको होंग की कहानी बताऊं कि वो जेल में क्यों आई, तो वो एक्चुअली उसके पति के साथ उसके बहुत ही ज्यादा झगड़े होते थे और वो उसे बहुत ही ज्यादा मारता था। तो एक दिन गुस्से में उसने अपने पति को धक्का दे दिया और वो किसी चीज से टकरा कर उसकी मौत हो गई। यानी वो जानबूझकर नहीं आई और वो एक इंसिडेंट हुआ। और जितने भी बाकी कैदी थे वो भी किसी गलती की वजह से यहाँ आ गए। मतलब किसी का टीचर उसे छेड़ता था। और जो मोली थी जो कि एक बुजुर्ग औरत थी, उसे क्या हुआ कि जब वो जवान थी तो उसने देखा कि उसका पति उसे चीट कर रहा है, तो उसने अपनी गाड़ी से उन दोनों को उड़ा दिया। तो यानी ये कहीं ना कहीं गलत था। तो ये हमें बहुत सी बड़ी शिक्षा देती है मूवी की स्टार्टिंग ही, कि जल्दबाजी में हमें कभी भी फैसले नहीं लेने चाहिए। अगर हमारे साथ कोई भी घटना घटती है तो हमें उसे सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमें सारी जिंदगी सीखते हैं, सारी जिंदगी। ये 3-4 महिलाएं रहती है, इनके साथ एक दिन एक जेनी नाम की एक नई कैदी भी आती है जिसका जेल में आने का सिर्फ एक रीजन था कि उसके स्टेप डैड उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, तो इसलिए उसने अपने स्टेप डैड को मार दिया। मेरी आवाज में भी थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है क्योंकि आपको ये भी आई फ्लू के कारण मेरा थोड़ा गला भी बैठा हुआ है। अब जो होंग जोंग होती है वो सोचती है कि मेरा बेटा सिर्फ एक दिन तो बाहर की दुनिया देखे, वो सारी जिंदगी जेल में ना रहे। तो उनको पता लगता है कि अगर वो कोई म्यूजिक बैंड बनाएंगे और उसमें वो जीत जाते हैं या उसमें हिस्सा भी ले पाते हैं तो उन्हें बाहर जाने का मौका मिलेगा। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि अपने म्यूजिक बैंड बनाते हैं। और इस म्यूजिक बैंड को बनाते समय ना बहुत सी समस्या को सामना भी करना पड़ता है क्योंकि जेल के रूल बहुत ही अलग होते हैं। ऐसे नहीं कि आप कोई भी सामान मंगा ले और कोई भी टीम इजिली इकट्ठी हो जाए, पर फिर भी वो अपना म्यूजिक बैंड बनाते हैं। अब इसी बीच काफी समय बीत जाता है और जो होंग का बेटा होता है जिसका नाम वो रखते हैं मनु, वो 1 साल का हो जाता है। अब जेल का रूल ये है कि बेटा 1-1.5 साल से ऊपर जेल में नहीं रह सकता, उसे किसी परिवार वाले को दे दिया जाएगा। क्योंकि होंग का कोई परिवार नहीं होता तो उसे अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है। अब मनु थोड़ी खुश भी होती है क्योंकि वो सोच रही थी कि वो एक दिन के लिए सिर्फ अपने बेटे को बाहर निकाल पाए, पर वो हमेशा के लिए जेल से बाहर निकल जाएगा। पर इसमें दुख की बात ये थी कि वो अपनी माँ से अलविदा हो जाएगा। ये बहुत ही सैड मोमेंट था जब वो अनाथ आश्रम में अपने बेटे को देने जाती है। और जब उसे दोबारा देखने आती है उसी पल, तो वो देखती है कि उसके बेटे को और किसी ने अडॉप्ट कर लिया है। वो ये देखकर बहुत ही रोती है और खुश भी होती है कहीं ना कहीं कि अब उसका बेटा आजाद लाइफ जी पाएगा। अब उनका म्यूजिक बैंड बहुत ही हिम्मत करता है और आखिरकार उन्हें एक कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिल जाता है। अब वो उस कंपटीशन में जाते हैं और बीच में मैं आपको एक ये भी बात बताना चाहूँ कि जो मोली थी उसे मृत्यु की सजा दी गई थी, यानी फांसी की सजा दी गई थी। अब वो शो में हिस्सा लेने जाती है और शो शुरू होने से पहले एक अमीर औरत की एक रिंग गुम हो जाती है जिसका सीधा शक वो कैदियों पर ही करती है। और उन लोगों को पता चल जाता है कि ये कैदी है, तो इस वजह से वहां के लोग उनसे बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं। ये दिखाता है, ये सीन हमें दिखाता है कि समाज कैसे लोगों के साथ अलग व्यवहार करता है। यदि कोई पास्ट में ये गलती भी करते हैं तो उसकी सजा आपको फ्यूचर में भी भुगतनी पड़ती है। फ्यूचर में लोग आपके साथ बुरा व्यवहार ही करते हैं आपकी पास्ट की गलतियों की वजह से। ये सीन हमें ये दिखाता है। अब इसी दौरान वो स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं और उनके साथ कुछ बच्चे भी स्टेज परफॉर्मेंस करने लगते हैं। और उनमें एक बच्चा होता है जो कि होंग का ही बेटा होता है और मनु उसे पहचान लेती है क्योंकि उसके हाथ पर एक तिल होता है जो कि मनु पर भी था। और वो अपने बेटे से लास्ट बार मिलती है। और इसी दौरान सारे कैदी भी अपनी फैमिली से, क्योंकि वो जेल से बाहर आ चुके थे, सारे कैदी ही अपने परिवार से मिलते हैं और ये बहुत ही ज्यादा सैड मोमेंट था। और इसी दौरान होंग अपने बेटे से लास्ट बार मिलती है जो कि बहुत ही ज्यादा सैड मोमेंट था क्योंकि वो बड़ा हो चुका था, वो 3-4 साल का हो चुका था और वो अपनी माँ को भी
पहचान नहीं पा रहा था, फिर भी हम खुश थी कि मेरा बेटा खुश है। और उसके दौरान ये म्यूजिक कंपटीशन खत्म हो जाता है और वापस से वो जेल में आ जाते हैं। कुछ दिन अच्छे से बीतते हैं और मैं आपको एक कोरिया का रोल बताना चाहूंगा। कोरिया में जाकर किसी को फांसी की सजा दी जाती है, जापान में भी ऐसे होता है, तो उसे उसकी डेट नहीं बताई जाती। मतलब अगर 1 साल भी कैदी जेल में है तो उसे बताया नहीं जाता कि उसको फांसी कब होगी। यानी क्या पता वो खुशी से 2 साल भी जेल में रहे और एक दिन कोई आए और आपको बताए कि आज आपकी फांसी है। तो ऐसा ही होता है कि जो मोली थी उसको फांसी की सजा दी जाने वाली थी। ये बहुत ही ज्यादा सैड मोमेंट था मेरे लिए कि जब एक पुलिस वाले अंदर आती है सेल के और वो बोलती है मोली को कि आपसे मिलने कोई आया है, तो उनमें से एक कैदी बोलते हैं कि आपका तो परिवार ही नहीं है, तो आपसे मिलने कौन आया है। तो इस वक्त वो रियलाइज करते हैं कि अब मोली को फांसी की सजा देने वाली है। तो ये बहुत ही ज्यादा सैड मोमेंट था और जो आसपास के कैदी थे वो भी रोने लगते हैं। और मोली एक बहुत ही बढ़िया लाइन कहती है कि हर किसी को जाना ही है। और ये मूवी बहुत ही कुछ सिखा के जाती है, बहुत ही कुछ सिखा के जाती है, बहुत कुछ। मोली अपने अंत वक्त में भी खुश होती है क्योंकि उसे पता था कि उसे उसके किए की सजा मिलेगी। ये मूवी सबसे बड़ा लेसन देती है। मोली एक बात कहती है कि हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा दुख सबसे बड़ा है, हम कोई फीस नहीं दे पाते, या कोई भी सिचुएशन आती है आपकी जिंदगी में कोई भी, तो हम सोचते हैं कि हमारा दुख तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। पर आप इस मूवी को देखोगे कि जो उन कैदियों की लाइफ है वो इस दुख से बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। तो इसीलिए हमें कभी भी अपनी जिंदगी में ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी हमें अपने आप को हौसला देना चाहिए, जैसे मोली मरते वक्त भी अपने आप को हौसला देती है और उन बाकी कैदियों से कहती है कम से कम तुम जिंदा तो हो, तुम्हारे पास अपनी जिंदगी तो है, तुम 10-20 साल जेल में रहोगे उसके बाद जिंदगी तो है। तो ये मूवी बहुत ही बढ़िया लेसन थी मेरे लिए, मेरी जिंदगी का बहुत ही बढ़िया। अगर आप ये मूवी देखना चाहते हो तो आपको जुगाड़ लाके आप इस मूवी को देख सकते हो। हाँ, इंटरनेट के ऊपर इसके बहुत से मूवी एक्सप्लेनेशन ही है। अगर आपको हिंदी में देखना है तो आप मूवी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बड़े वाला देखना जो कि 20-25 मिनट का हो, कोई मूवी की ज्यादा समरी होगी उसमें। वरना अगर आप मूवी डाउनलोड करके देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखने को मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं ज्यादा खुल के नहीं बोल पाया क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम है आई फ्लू की वजह से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।